डर सिर्फ एक इल्यूजन है। जो लोग इसे जीत गए, दुनिया उनके कदमों में थी। सोचो एक ऐसा इंसान जो किसी से नहीं डरता, जिसे रिजेक्शन, फेलियर या लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग हैं जो या तो दुनिया पर राज करते हैं या फिर इतिहास के पन्नों में शामिल होकर अमर बन जाते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ये फेयरलेस माइंडसेट डेवलप कैसे होता है? क्या एंड्रयू टेट जैसे हाई अचीवर्स और चेंगिस खान जैसे अनस्टॉपेबल कॉन्करर्स किसी अलग तरीके से सोचते हैं? क्या उनका दिमाग एक स्पेशल साइकोलॉजिकल फॉर्मूला फॉलो करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर तुम कैसे इस माइंडसेट को अचीव कर सकते हो? आज के इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी और वॉरियर माइंडसेट की कुछ डेंजरस टैक्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारे डर को एलिमिनेट करके तुम्हें मेंटली अनस्टेबल बना सकती है। स्टेप 1, अपने दिमाग को समझो। योर ब्रेन इज लाइंग टू यू। डर कोई रियलिटी नहीं होती, वो बस तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। तुम्हारे दिमाग में एक प्राइमल सिस्टम होता है जो किसी अननोन सिचुएशन को डर समझ लेता है। जब तुम कोई रिस्क लेते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करता है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगा। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो प्रिमिटिव एज में हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए डेवलप हुआ था। लेकिन आज के ज़माने में वो बस एक साइकोलॉजिकल डर की चेन है जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है और तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ से दूर करती है। इस बात को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है चेंगिस खान। जब उसने अपनी पहली बार फाइट करी तो उसने अपने सोल्जर्स को एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया। डर तुम्हारी मौत का पहला सिग्नल है। अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें डर का मर्डर करना होगा। यानी जो लोग अपने डर को हरा नहीं सकते, वो अपने पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, मास्टर योर फेयर। डर पर कब्जा करना सीखो। ये बात हमेशा याद रखना, ताकतवर लोग बस डर को मारते ही नहीं बल्कि दूसरों के अंदर अपना डर फैलाते भी है, और इस कदर फैलाते हैं कि उनकी रूह भी कांप जाए। दूसरों के अंदर अपना डर बनाओ। पावर का मतलब बस स्ट्रेंथ नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी होता है, जो अपने प्रेजेंस से ही दूसरों के अंदर अपना डर पैदा कर सके। वही लोग दुनिया में सच में पावरफुल बनते हैं। इसका एक परफेक्ट लेजेंडरी एग्जांपल है मादरा उचिहा। Show me your legendary Uchiha power. And feel the most. आरंभ है अंत का। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Whatever happens, don't look directly into his eyes. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who backed it. Being negative when you should be getting Evil is good. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. I'm a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are lying and fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them. बस अपनी ताकत से नहीं जीता, बल्कि उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी लोगों के दिमाग के अंदर अपना डर इंजेक्ट करने के लिए। जब भी लोग उसका नाम लेते थे तो लोगों का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ज़मीन पर आकर गिर जाता था। उसके अपोनेंट्स बस उसकी फिजिकल अटैक से ही नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भी हार जाते थे। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जो हर कोई बड़ा लीडर हो या बड़ा कॉन्करर, सब ने इसी टेक्निक का यूज़ किया है। लोगों के दिमाग में इतना फेयर भर दो कि वो लड़ाई करने से पहले ही हार मान लें। अगर तुम खुद को डर के इफेक्ट से बचाना चाहते हो तो बस ये एक सिंपल टेक्निक अप्लाई करो। जब भी तुम्हें डर लगे तो अपने आप से एक सवाल करो, जो डर मैं फील कर रहा हूँ क्या वो असली है या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे पागल बना रहा है? ज़्यादातर केसेस में तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम डर फील कर रहे हो वो बस एक इल्यूजन है। अगर तुम सिर्फ ये एक क्वेश्चन के आंसर को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारे लाइफ में से 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे और तुम तुम्हारी रियलिटी पर कंट्रोल ले सकते हो। थर्ड पॉइंट, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सीक्रेट। हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। फेयरलेस बनने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। जो लोग कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं उनका एक छुपा हुआ माइंडसेट होता है, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं पहले से ही हारा हूँ, अब सिर्फ जीत बाकी है मेरे लिए।
ये माइंडसेट तुम्हें तुम्हारी हर सिचुएशन में अनस्टॉपेबल बनाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर डर का डर खत्म हो जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, लिटरली कोई भी नहीं। और एंड्रयू टेड भी यही कहता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस किसी और से नहीं मिलता, वो तुम्हारे अंदर छुप कर बैठा है, उसे घसीट कर बाहर लाओ। अगर तुम्हें उसे बाहर लाना है तो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक ये है कि तुम हर दिन एक बोल्ड काम को चैलेंज करो जो तुम यूजुअली अवॉइड करते हो, जैसे स्ट्रेंजर से बातें करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, किसी एक ऐसी चीज़ को ट्राई करना जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती हो। हर दिन एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम रेजिस्टेंस फील करोगे उतना ज़्यादा तुम मेंटली स्ट्रांग बनोगे। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कंट्रोल एंड रूल योर माइंड। सबसे खतरनाक इंसान वो होते हैं जो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो लेकिन उनके इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करते। जो लोग अपने इमोशंस को समझते हैं लेकिन उनके इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते हैं, और आगे जाकर वही लोग पावरफुल बनते हैं। डर, गुस्सा, दुख, ये सब एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए तो तुम कभी अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक सिंपल रूल फॉलो करो, अपने इमोशंस को फील करो पर उन्हें कभी भी अपने डिसीजन कंट्रोल करने मत दो। मतलब जब भी तुम कोई डर या डाउट फील करो तो उसे इग्नोर मत करो, बल्कि उसे ऑब्जेक्टिवली देखो, उस इमोशन का सोर्स समझो, लेकिन उसकी वजह से इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना। डर का इस्तेमाल एक अलार्म की तरह करो जो तुम्हें अलर्ट करता है पर तुम्हारा डायरेक्शन कंट्रोल नहीं करता। इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है योहान लाइबर्ट। योहान बस इसलिए अनस्टॉपेबल था क्योंकि उसका दिमाग एक कंपोज्ड और कैलकुलेटेड था। वो इमोशंस को समझता था लेकिन कभी उससे मैनिपुलेट नहीं होता था। एक डेंजरस चीज़ तो ये थी, उसने अपने डर को एक वेपन बना दिया था। वो सिर्फ एक खुद फियरलेस बिल्कुल नहीं था, बल्कि दूसरों के दिमाग में अपना फेयर डालकर उसे कंट्रोल करना भी जानता था। अभी जो शासक दुनिया पर रूल कर रहा है उसने बस एक चीज़ पर कब्जा करा है, अपने डर पर। ताकतवर हूँ हवाओं से तेज, दिल में जुनून हाथों में है फेस, मिट्टी की सुगंध से भरा सफर है ये, किस्मत के तकदीरों से गुजारू ऐसे है ये। लड़की के लिए रातों के सपने, मेरा हक लिखा सितारों पे अपने सामने, जो आए मैं साहस करूं, तूफान चलेंगे जरा मैं भी तो सहूं। हाँ हूँ मैं ताकतवर, दुनिया के पार ना रुकूं ना झुकूं, लिखूं आसमां पे नाम है मेरा, मन तेरे रंग निराले सपने संग। हाँ हूँ मैं ताकतवर ताकतवर, क्यों मैं